नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। हमारे हिंदू धर्म में स्वस्तिक का बहुत महत्व है। हर शुभ कार्य में, पूजा पाठ में स्वस्तिक जरूर बनाया जाता है। स्वस्तिक हर दिशा से देखने पर आपको एक ही समान दिखाई देगी और स्वस्तिक घर के वास्तु दोष को भी दूर करता है। गणेश जी का प्रतीक भी माना जाता है स्वस्तिक को, और स्वस्तिक का हर धर्म में महत्व उतना ही है जितना हमारे धर्म में। वैसे स्वस्तिक को वास्तुशास्त्र में वास्तु का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि घर के मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ अगर आप स्वस्तिक का निशान बनाते हैं तो आपके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आती और घर का वास्तु दोष दूर हो जाता है। लेकिन आज हम आपके साथ शेयर करेंगे धन वृद्धि के लिए कहाँ बनाएं स्वस्तिक, गृह शांति के लिए, रोग निवारण के लिए स्वस्तिक कहाँ बनाएं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, अपने व्यापार नौकरी में वृद्धि के लिए कहाँ बनाएं स्वस्तिक। तो चलिए आज हम जानते हैं विस्तार से। देखिए, शुरुआत में सबसे पहले स्वस्तिक को ही अंकित किया गया था ऐसा माना जाता है, और ज्योतिष में शुभ मंगल चिन्ह को प्रतिष्ठा, मान सम्मान, सफलता और उन्नति का प्रतीक माना जाता है, और इसीलिए हमारे धर्म में स्वस्तिक की भी पूजा होती है। ऐसा माना जाता है अगर आप किसी देवी देवता की पूजा नहीं करते हैं लेकिन सिर्फ स्वस्तिक चांदी का एक बनवा कर ले आइए, छोटा ही सही, और इसकी ही पूजा करें रोज, तो वो गणेश जी का आशीर्वाद भी मिलता है और स्वस्तिक की पूजा करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वैसे तो बहुत सारे लोग गले में भी पहनते हैं, उसके बारे में भी हम जानेंगे। लेकिन देखिए, पंच धातु का बना हुआ स्वस्तिक अगर आप ले आएँ, प्राण प्रतिष्ठा करके घर के मुख्य दरवाजे के चौखट पर लगवा दें तो धन की देवी लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। आपके जीवन की समस्त परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। वैसे तो चांदी का स्वस्तिक अगर घर के पूर्व दिशा में स्थापित किया जाए तो घर में सुख समृद्धि बढ़ जाता है और कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। तो आज हम बात कर रहे हैं स्वस्तिक की। देखिए, स्वस्तिक का चिन्ह आप जब भी बनाइए खास बनाना चाहिए, क्योंकि 9 अंगुल से ज़्यादा लंबा या बड़ा स्वस्तिक नहीं बनाना चाहिए। अगर घर में कोई लंबे समय से परेशान है तो आपको अपने मुख्य दरवाजे पर हल्दी से स्वस्तिक बनाना चाहिए, या फिर आपको शत्रु से बाधा हो तब ऐसे में चावल और हल्दी दोनों मिक्स करके, चावल का उसको भिगो ले पानी में और उसको पीस कर गाढ़ा पेस्ट बना ले, और इसमें हल्दी पाउडर डाल के आप इससे अगर घर के मुख्य दरवाजे पर स्वस्तिक बनाते हैं तो कितना भी बड़ा दुश्मन हो या कैसी भी स्वास्थ्य में पीड़ाएं हो, धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। कभी कभी क्या होता है, जीवन में बहुत परेशानी आती है। कभी कभी तो होता क्या है ना, घर के सामने अगर पेड़ या खंबा है तो ये बहुत बड़ा वास्तु दोष माना जाता है, अशुभ माना जाता है। इसको रोकने के लिए, इसके अशुभता को समाप्त करने के लिए आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर स्वस्तिक रोज बनाइए, हटाना नहीं है, आप बनाइए, हल्का सा रोज उस पर उसको रिपीट कीजिए। सिंदूर और घी मिक्स करके या सिंदूर में सरसों का तेल मिक्स करके भी आप कर सकते हैं। रोज उसको आप एक कटोरी में घोल कर रख लें और रोज नहाने के बाद थोड़ा सा लाकर इस पर फिर से आप रिपीट करें, यानी कि फिर से उसके ऊपर लगा दें। ऐसा करने से आपके तमाम परेशानियां समाप्त हो जाते हैं। कई बार हमारे देवी देवता, हमें लगता है हमसे रूठ गए हैं, भाग्य भी साथ नहीं दे रहा, भगवान का आशीर्वाद भी नहीं मिल रहा, हर तरफ से निराशा आ जाती है। तब ऐसे में अगर स्वस्तिक बनाकर आप भगवान की तस्वीर रखें, किसी पात्र में आप स्वस्तिक बनाइए सिंदूर घी मिक्स करके, और फिर भगवान की मूर्ति या तस्वीर रख दें तो देव खुश हो जाते हैं। और आप चाहें तो आप भगवान के आसन के ऊपर भी स्वस्तिक का चिन्ह बनाकर पूजा कर सकते हैं, इससे भी देव प्रसन्न होते हैं। तो स्वस्तिक का निशान अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, विशेषकर दहलीज के दोनों तरफ जरूर बनाएं और रोज धूप दीप दिखाइए। घर के पूजा स्थान पर स्वस्तिक आप जब भी कोई अच्छा दिन हो, जैसे एकादशी है, पूर्णिमा है, अष्टमी तिथि है, खास दिनों में एक बर्तन ले लें, थाली, इस पर आप स्वस्तिक बनाएं। स्वस्तिक की बनाकर चावल की ढेरी रखें और उसके ऊपर एक सुपारी, एक कलावा बांध कर रख दें।
इस उपाय से धन मिलता है। बाद में आपको ढेरी बनाना यानी थोड़ा ही रखना, पूरा थाल भर के नहीं रखना चावल। और इस उपाय को करने से धन लाभ होने लगता है। इसको घर में रहने दें, पूजा पाठ करें, लाभ होगा। कई बार क्या होता है, आपके ऑफिस में, आपके व्यापार स्थल में वृद्धि नहीं होती, आप लाख प्रयास कर ले पर बरकत ही नहीं होती, लगता है सब कुछ खो रहा है। तब आप अपने कार्यस्थल, जहां आपका व्यापार स्थल है, जहां आप जॉब करते हैं, उत्तर दिशा में आप अपने घर से भी एक चाहें तो एक कागज में स्वस्तिक बना लें हल्दी से, और बनाकर ले जाकर चिपका दें, छोटा सा भी। वैसे रेडीमेड भी मार्केट में मिलता है, आप चिपका सकते हैं और उसके ऊपर हल्दी का फिर से आप ऊपर से लगा दीजिएगा। तो ये हल्दी वाला जो स्वस्तिक होता है ना, आपके जीवन में उन्नति देता है। और वैसे भी हल्दी की गंध से माँ लक्ष्मी ज़्यादा जल्दी आकर्षित होती हैं। अगर आप, जैसे कि आप अपने घर में पूजा करते होंगे, दीपक जलाते होंगे, किसी पात्र में ही रखकर दीवा जलाते होंगे, तो उस थाल में स्वस्तिक बनाकर उस पर दीपक रखें पुष्प के ऊपर। तो ऐसा करने से आप जिस भी मनोकामना के लिए देवी देवता को पूज रहे हैं, वो मनोकामना आपकी शीघ्र पूरी हो जाती है। कोई भी मनोकामना हो, कैसी भी मनोकामना हो, अति शीघ्र फल देने लगता है। तो ये स्वस्तिक का उपाय आपके जीवन के समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करवा सकता है। कई बार क्या होता है, स्वस्तिक जो है ना, हम मनोकामना के लिए तो बनाते हैं, कई बार आप बहुत परेशान होते हैं, कोई काम नहीं बनता, विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, यानी बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा, ये उल्टा स्वस्तिक है। ठीक है, सीधा तो आपने देखा पूरे वीडियो में सीधा है, लेकिन ये उल्टा स्वस्तिक है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर कोई विशेष मनोकामना पूरी ना हो, रातों की नींद खो गई हो, तब उल्टा स्वस्तिक पास के किसी मंदिर में बनाकर आ जाइए, बिना किसी से बात किए। मंदिर के दरवाजे में, आप दीवार पर, बाहर की तरफ से, भीतर की तरफ से, आपको जहाँ सुविधा हो वहाँ बना दें और भगवान से अपनी मनोकामना जरूर कहिएगा। घर आ जाइए, कुछ ही दिनों में आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। और जब पूर्ण हो जाए, तब आप गोबर या कुमकुम से उल्टा स्वस्तिक को जो है ना बना के आपने आया है, वो तो कुछ ही दिन में हट जाता है, लेकिन आप वहीं पर मंदिर में जाकर सीधा स्वस्तिक बना दें। ऐसा करने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। पहले उल्टा बनाना है, मनोकामना पूर्ण होने के बाद सीधा बनाना है। कई बार हम चाहते हैं पितृदेवों का आशीर्वाद मिले, क्योंकि बिना पितृदेवों का आशीर्वाद का ना तो हम जीवन में सुख भोगते हैं, ना संतान उन्नति करता है, ना जीवन में खुशियाँ प्राप्त होती है, कुछ ना कुछ अधूरापन रहता है। तो पितृदेवों की कृपा प्राप्त करने के लिए आप घर में गोबर से स्वस्तिक का चिन्ह बनाइए। कहाँ बनाएंगे? घर के बाहर, मुख्य दरवाजे पर, कहीं भी साइड में, दीवार पर, या आप कहीं भी बना सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख, समृद्धि, शांति आती है। आप चाहें तो तांबे का स्वस्तिक रेडीमेड भी मिलता है, इसको अपने शयन कक्ष में आप अगर लटका दें तो पति पत्नी के रिश्तों में मधुरता आती है, झगड़े, लड़ाई, वाद विवाद दूर हो जाते हैं और प्रेम बढ़ता है। अगर आप धनतेरस या दीपावली के दिन स्वस्तिक लाकर स्थापित करते हैं, कोशिश करें धनतेरस के दिन ही करने का, तो लक्ष्मी स्थिर हो जाती है। आपको मार्केट में रेडीमेड स्वस्तिक मिल जाएगा। आप चांदी का छोटा सा स्वस्तिक ले आएँ। वैसे आप तांबे का अगर लाते हैं तो इसको अपने बेडरूम में टांग दीजिएगा लाल धागे के सहारे। लेकिन जब आप चांदी का एकदम छोटा सा स्वस्तिक लाते हैं, आपको ज़्यादा नहीं लगेगा, 50-100 रुपये में मिल जाएगा। लाकर इसको एक प्लेट में रख कर उसकी नियमित पूजा करते हैं पूजा स्थान पे, तो आपके जीवन में स्थिर हो जाती है लक्ष्मी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये स्वस्तिक गोल घेरा में नहीं होगा, ओपन होगा स्वस्तिक। लेकिन अगर आप गले में लॉकेट पहनना चाहते हैं तो स्वस्तिक खुला ना पहन के गोल घेरा में पहने तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसकी जो एनर्जी है उसको ये गोल जो रिंग है वो बांध देगा, जो आपको ज़्यादा सूट करेगा, ज़्यादा फ़ायदा करेगा। जब आप अपने घर में स्वस्तिक बनाइएगा तो स्वस्तिक के दोनों तरफ 2 खड़ी रेखाएं जरूर डालिएगा, ये लक्ष्मी को बांधता है। तो स्वस्तिक बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखकर आप इसके पूरे बेनिफिट को प्राप्त कर सकते हैं। वैसे धनतेरस से लेकर दीपावली तक आप इन 3 दिन जो है ना, ये बहुत खास है, विशेष प्रयोग करते रहिए ताकि मुश्किलें कम हो। तो स्वस्तिक में बहुत सारे पॉजिटिव एनर्जी हैं, इसका बेनिफिट आपको उठाना चाहिए। फिलहाल आपसे विदा लेंगे। हर हर महादेव।